हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए सेल मेम्ब्रेन। ये इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं प्लाज्मा लेमेला। और प्लाज्मा लेमेला का जो यूज होता है ज्यादातर प्लांट के केस में यूज किया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग एनिमल के केस में यूज करते हैं। तो भैया ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहाँ पे रहता है? तो हम लोग को पता है कि हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, वह सेल है। तो सेल जो है हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है। जैसे ह्यूमन की बात करें, मेमल्स की बात करें, तो जितना मेमल्स है सब में क्या बहुत सारा सेल है। तो वो सेल क्या आपस में एक दूसरे से अलग है, और सबके अंदर क्या है, कुछ न कुछ मटेरियल भरा हुआ है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर देखो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, बहुत सारा मटेरियल्स है। तो इन सबको अलग करके रखा है, वो कौन रखा है? हमारा ये जो दीवार के तरह बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं, जो आउटर कवरिंग है इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो भैया ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये आउटर बाउंड्री है, और जो इसके अंदर में इंटरनल मटेरियल है उसको सेपरेट करता है दूसरे सेल से। पहला काम तो ये हो गया इसका। और दूसरा क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ यूकैरियोटिक में, ये क्या प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेल का कंपोजिशन क्या होगा। सबसे पहले सेल का कंपोजिशन क्या होता है? लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, ये सब में नहीं पाया जाता है। जो लिपिड है वो कितना होगा? 20 से 40% होता है। प्रोटीन कितना होगा? 50 से 70% तक। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1 से लेके 5% तक होता है। हम लोग देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, लेकिन उससे पहले हम लोग एक डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो डायग्राम बनाया हुआ किसका बनाया है? ये है सेल मेम्ब्रेन का। कि जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को कट करके देखे तो हमको क्या क्या उसमें मिला, उसका कंपोजिशन क्या था। एक मॉडल आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसी में इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस डायग्राम में क्या ये हमारा क्या है, हेड हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। भैया ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? हेड, और ये वाला टेल। सॉरी, ये हेड और ये हेड, ये वाला क्या है? टेल है। तो भैया ये जो हेड जो है तो हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं इसको। और हाइड्रोफिलिक हेड यह क्या करता है? वाटर इसके पास आता है। लेकिन दूसरा जो हाइड्रोफिलिक टेल है, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक फोबिक टेल। फोबिक मीन्स डर, मतलब इसको वाटर से क्या लगता है? डर लगता है। तो ये वाटर को रिपेल करेगा। वाटर में कौन रहेगा तब? हाइड्रोफिलिक हेड। और टेल वाला पोर्शन ये मतलब कि वाटर को रिपेल करता है। दूसरा इसमें जो पाया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पाया जाता है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। वो क्या रहता है? आयन चैनल से रहता है। और इस आयन चैनल से हम अभी बताया था आप लोग को, ये कैसा होता है? सेमी परमेबल होता है। मतलब कि ये कुछ वस्तु को अंदर जाने देता है और कुछ वस्तु को बाहर आने देता है। तो यही वो चैनल है, आयन चैनल, जहां से क्या सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, आयोडीन, जितना भी चीज है जो कि यहाँ से निकल सकता है, बाहर अंदर कर सकता है आयन से, उसको कौन अंदर कराता है? यही आयन चैनल से कराता है। उसके बाद इसमें आता है एक प्रोटीन रहता है जिसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और एक पाया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेगा? यह भी ट्रांसपोर्ट ही कराता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या, ये सबसे पहले किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसने दिया था? सबसे पहले ये दिया था निकलसन एंड सिंगर ने 1972 में। इन्होंने बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज का बना हुआ है और उसमें क्या क्या है। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले बताया गया फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर में क्या क्या आएगा? एक हाइड्रोफिलिक हेड आता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल। जहां पे देखो फिलिक वर्ड आए ना, मतलब समझ लेना क्या, वह उससे लविंग है। मतलब कि ये इसका जो हेड है, फास्फोलिपिड का जो हेड है, ये कैसा होगा? वाटर को अपने तरफ खींचेगा। लेकिन ये जो टेल है इसका, ये वाटर को रिपेल करता है।
तो बाहर के तरफ कौन रहता है, ये जिसे बताया कि ये डायग्राम है, डायग्राम के ये दोनों ये सब दिख रही है, ये सब क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब ये पानी को अपने तरफ लाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। और लेकिन ये जो बीच वाला है ना, ये जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाटर को रिपेल करेगा। तो ये समझ में आ गया। और ये फास्फोलिपिड का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्या है, प्रोटीन है। दूसरा क्या बताया कि दूसरा लेयर जो है प्रोटीन है, वह प्रोटीन क्या करता है, ये एक इंटीग्रल बताया, दूसरा क्या पेरिफेरल। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, ये वाला जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और यह क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराएगा किसी भी मॉलिक्यूल्स को। और दूसरा क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, और इंटीग्रल प्रोटीन का क्या काम होता है, ये भी किसी ना किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराता है। चलिए, और सबसे लास्ट तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। जो जैसे कि एक सेल है भैया, एक सेल है, उस सेल का ये जो मेम्ब्रेन था, इसको हम लोग जूम करके देखे तो जूम जैसे करके देखोगे ना, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ बीच में मिलता है चिपका हुआ, जिसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ये मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। और इसमें जो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा और एक ग्लाइकोलिपिड रहता है। तो जो ग्लाइकोलिपिड है मतलब क्या, उसमें क्या मिला हुआ है, लिपिड मिला हुआ है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें क्या रहेगा, उसके साथ प्रोटीन मिला हुआ रहता है। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि सेल रिकॉग्निशन कराएगा और एक सिंगलिंग कराता है। तो आइए अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या क्या होता है। तो उसका काम सबसे पहले बड़ा काम क्या है कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये क्या करता है कि जो भी आयन्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसको पहचान के, उसको रिकॉग्नाइज करके कि अंदर इसको जाने देना है या नहीं जाने देना, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। दूसरा क्या, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्चा होता है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्टिव में है हायर से लोअर से हायर की ओर जाएगा मॉलिक्यूल्स, लोअर से जब हायर में जाएगा इसके लिए कोई कैरियर चाहिए ना, जब कैरियर चाहिए होता है तो हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा क्या है, पैसिव है। पैसिव में क्या होगा कि हायर से लोअर में आएगा, तो इसमें क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तीसरा है सेल कम्युनिकेशन, जैसे कि हार्मोन्स को बाइंड करना है। और चौथा है एंजाइम एक्टिविटी। तो यह था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन था।